आप सब कह रहे हैं कि हमें भगवान नहीं मिले, जबकि भगवान सबको ऑलरेडी मिले मिलाए हैं। भगवान सबको मिले हैं। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हम भगवान से नहीं मिले? क्योंकि आपसे भगवान तो मिले ही हैं, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे। जैसे दुर्योधन को श्री कृष्ण तो मिले, पर दुर्योधन श्री कृष्ण को पहचान ही नहीं पाया कि भगवान है। वो तो समझता रहा कि ये तो ग्वाला है। रावण समझता रहा ये तो कोई वनवासी है, सामान्य मनुष्य है। रावण को भी राम मिल गए थे, कंस को भी कृष्ण मिल गए थे, परंतु ये लोग भगवान के मिल जाने पर भी भगवान को पहचाने नहीं। बात सही है कि गलत है? इस धरती में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान ना मिले हों। फर्क इतना है कि मिले तो सबको भगवान, कोई पहचान गया अच्छा ये है, कोई पहचान ही नहीं पाया। आपके बगल में आके खड़े हो जाएं भगवान, तो आप पहचान पाए? आप ये कभी नहीं कह सकते कि मैं भगवान से नहीं मिला। जरूर मिले होंगे, किसी राह में, किसी मोड़ में वो जरूर आपको मिले होंगे। किसी चौराहे पर कहीं ना कहीं वो आपको मिले जरूर होंगे, बस पहचान नहीं पाए आप। एक भक्त थे महाराष्ट्र के, उनका नाम था तुकाराम। क्या नाम था? तुकाराम। एक दिन रात्रि के ना उनके द्वार पर साधु आ गए। लगभग रात के 11 बज रहे थे। दरवाजा खटखटा, भैया हम यात्रा पे जा रहे थे जगन्नाथ जी की, आपका द्वार मिला है, तो क्या हमें रात्रि का विश्राम होगा? तुकाराम जी ने दरवाजे खोले। महाराज ये तो बड़ा सौभाग्य, आओ। दिया जलाया उन्होंने। पहले तो दिया से ही सब काम था, मसालें जलती थी, दीपक जलाया, लाइट वाइट तो थी नहीं। संतों को बिठाया। संत बोले देखो मौसम गर्मी का था, और गर्मी का मौसम, संत लोग बोले हमें बड़ी प्यास लगी है। तुकाराम जी बोले आप बैठो, मैं अभी पानी लेके आया। अच्छा, उनके घर में पानी भी थोड़ा सा था, मतलब एक आदमी घर में तो कितना पानी रखेगा, एक मटका बहुत है। और वो एक मटका पानी भी सवेरे से पीता पीता शाम को जरा बचा होगा, सवेरे आदमी भर लेता है पानी। जब संत आए तुकाराम जी के यहाँ तो उनके पास ना पानी भी नहीं था। महाराज आप बैठो, आपको प्यास लगी है, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तो पानी लेने के लिए वो कुएं की तरफ चले। अच्छा, उस गांव में एक कुआं था जो तुकाराम जी के घर के बिल्कुल पास था, पर गांव की ऐसी अफवाह थी कि यहाँ पर भूत रहता है, इस कुएं के पास भूत रहता है। ऐसी अफवाह के कारण कोई उस कुएं में पानी भरने नहीं जाता था। अब जब नामदेव जी तुकाराम जी वहां गए तो लोगों ने रोका, अरे भैया वहां मत जाओ, वहां भूत रहता है। अरे साधु आए हैं, पानी भरेंगे, अब दूर जाएंगे तो लेट हो जाएंगे, यहीं भरेंगे। थोड़ा गए, अंधेरा था चारों ओर, कुएं में बाल्टी डाली और जैसे ही पानी खींचने लगे, सच्ची वहां पे भूत था, सचमुच वहां भूत रहता था। जैसे ही तुकाराम जी ने बाल्टी डाली, एक लंबा सा भूत खड़ा हो गया। तुकाराम जी ने देखा, अच्छा सारे लोग तो डर गए, भाग गए, पर तुकाराम जी भूत के चरणों में गिर पड़े। वाह मेरे नाथ, भले मिले मोहे लंबक नाथ, भले मिले मोहे लंबक नाथ। वाह विट्ठल। वो विट्ठल नाथ जी के पुजारी थे, भगवान कृष्ण के उपासक थे। तो उन्होंने कहा वाह
आज मेरा कन्हैया इतना बड़ा बन के आया मेरे सामने, सारे लोग भूत भूत कह के भाग गए, सारे लोग भूत भूत कह के भाग गए। और तुकाराम जी ने उन्हें क्या नाम से पुकारा? लंबकनाथ। आप बहुत लंबे हैं, बहुत बड़े हैं, मेरे नाथ हैं ये, विट्ठल नाथ, मेरे भगवान हैं ये। जब भूत में भावना भगवान की आई तो उस भूत से भगवान को प्रकट होना पड़ा, विट्ठल नाथ जी प्रकट हो गए वहां। बात समझ में आई? किसी को भूत दिखा तो किसी को भूत में भगवान दिखे, किसी को पत्थर दिखा तो किसी को पत्थर में भगवान दिखे, किसी को कुत्ता दिखा तो किसी को कुत्ते में भगवान दिखे, किसी को गधा दिखा तो किसी को गधे में भगवान दिखे, किसी को माँ दिखी तो किसी में माँ को भगवान दिखे, किसी को पति दिखा तो किसी को पति में भगवान दिखा, किसी को बच्चा दिखा तो किसी को बच्चे में भगवान दिखे। हाँ या ना? तो आप कहते हैं कि हमें तो भगवान कभी मिले ही नहीं, हम तो भगवान से मिले ही नहीं। ऐसा इस धरती पे भला कौन होगा जो भगवान से कभी ना कभी ना मिला हो? आप सब मिल चुके हैं सैकड़ों सैकड़ों बार, आप सब जितने बैठे हो, गारंटी हम लेते हैं आप सब भगवान से मिले होंगे। पर हमारा दुर्भाग्य देखिए कि मिले तो, पर हम उन्हें पहचान ही नहीं पाए। तुकाराम जी भी अभी कह देते, अब ये साधु कह देते कि ये भी भूत है, भाग जाते। यदि आपने भूत देखा होगा, जब आपकी मानसिकता है कि ये भूत है तो वो भूत है, और आपकी मानसिकता ये है कि ये भगवान है तो भगवान है। अच्छा ये बताओ, क्या संसार में ऐसी कोई जगह आप हमें बता सकते हैं जिस जगह भगवान ना हो? बताओ, बता सकते हो? सब जगह भगवान है तो बताओ, सब जगह भगवान है तो हमने आज तक भगवान को क्यों नहीं देखा? क्योंकि हमने रावण के सामने तो राम खड़े ही थे ना, सब लोग कह रहे हैं रावण ये राम भगवान है, रावण ये भगवान है। मंदोदरी क्या बोल रही हैं? ये भगवान है। विभीषण क्या समझा रहे हैं? ये भगवान है। जब मेघनाथ मारा गया, जब कुंभकर्ण मारा गया, जब रावण के अन्य योद्धा मारे गए तो रावण समझ गया था। रावण इतना भी बुद्धू तो नहीं था, रावण तो बड़ा विद्वान था। क्यों मैया? रावण को पता तो चल गया था कि राम भगवान है। क्यों जी, आपको पता है? रावण को यह बात पता लग गई थी कि राम, बताओ राम ने किसे मारा तो रावण को कन्फर्म हो गया कि ये भगवान है। क्योंकि रावण की सेना में, रावण की पार्टी में, रावण के सपोर्टर 2 लोग थे, उन्हें केवल भगवान ही मार सकते थे, कोई इंसान मार नहीं सकता था। जब राम ने उन दोनों को मारा तब कन्फर्म हो गया, रावण को कन्फर्म, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, रावण खुद कह रहा है कि ये राम भगवान है। अब बताओ वो कौन 2 लोग थे जिन्हें राम ने मारा और उन्हें मारने से रावण को कन्फर्म हो गया कि ये भगवान है? कौन कौन? हाँ, खरदूषण। कौन? खरदूषण सम मोहि बलवंता, ये रावण के वाक्य है रामचरितमानस में। रावण कह रहा है कि खरदूषण सम मोहि बलवंता, रावण की तरह बलवान थे खरदूषण। 2 भाई थे जिनके यहां सूप नखा रहा करती थी। खरदूषण सम मोहि बलवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। रावण बोले खरदूषण को मार दिया राम ने, ये पक्का भगवान है। पक्का क्या है?
अब जब रावण ने मान लिया कि ये भगवान है, तो रावण ने समाज के आगे स्वीकार क्यों नहीं किया, सरेंडर क्यों नहीं कर दिया? अच्छा आप बताओ, आपने मान लिया कि आपकी गलती है, अंदर से आपको पता है कि आपकी गलती है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है समाज के आगे कि आप गलत हैं। बताओ क्यों? रावण ने खुद तो जान लिया कि राम भगवान है, लेकिन समाज के आगे वो नतमस्तक होने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्यों? कारण बताओ आप। रावण को किसने नहीं झुकने दिया भगवान के आगे? किसने? हाँ, रावण को पता तो चल गया कि राम भगवान है, खरदूषण को मार दिया है, बाली को मार दिया है इन्होंने। बाली तो मुझे कांख में दबाए था ना 6 महीने, बाली ने तो रावण को कांख में दबाया ना 6 महीने, तो रावण को कन्फर्म तो हो गया कि राम कोई सामान्य नहीं है, ये भगवान। लेकिन घमंड, अभिमान ऐसा, मैं कैसे झुक जाऊं? इसलिए कहता हूं कि भगवान के आगे कभी अभिमान ना रखना। रावण आज घर घर पूजता यदि रावण राम की शरण में चला जाता तो। रावण जैसा योद्धा, रावण जैसा नीतिज्ञ, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा राजनीतिज्ञ कौन होगा? लेकिन अभिमान के कारण झुका नहीं। राम मिल गए रावण को, लेकिन वो पहचान ही नहीं पा रहा। इसलिए कहता हूं कि अपना अभिमान जब तक किनारे नहीं रखोगे, अब तुम कहते हो ये पत्थर है, ये तुम नहीं कह रहे हो, ये तुम्हारा अभिमान कह रहा है कि ये तो पत्थर है, भाई भगवान थोड़ी है। हम पत्थर में थोड़ा माथा झुकाएं। आजकल के पढ़े लिखे माँ बाप से क्या कहे, मैया तू पागल है, ये पत्थर को प्रणाम कर रही है, पत्थर को भोग लगा रही है, पत्थर को माला चढ़ा रही है। ये वो बच्चा नहीं बोल रहा है, उसके भीतर अभिमान जाग गया है जो उसे झुकने नहीं दे रहा है। रावण के अभिमान ने रावण को झुकने ही नहीं दिया। आपको घमंड आ जाए तो आप झुकते नहीं है फिर। इसलिए अपना अभिमान किनारे रखिए, और भगवान आपको मिल चुके हैं, अब बस पहचान लीजिए कि कौन है वो। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने। सुन लो कान खोलकर, भगवान तुम्हें बांसुरी बजाते हुए मिलेंगे सामने। आज तुम्हारे सामने भगवान बांसुरी बजाते हुए आ भी जाएं तो तुम कहोगे ये तो नकली है, कोई होगा सच धज के आ गया। आज तुम्हें भगवान मिलना चाहें तो बताओ तुम भगवान को किस रूप में स्वीकार? तुम्हें लगेगा हाँ आकाश में उड़ता हुआ खड़ा रहे, हम जान जाए हाँ ये भगवान है। जमीन में चलता हुआ तुम्हें मिल जाए ना, तुम मानने को तैयार नहीं हो कि भगवान है। तुम्हारी कल्पना है कि आकाश में उड़ता हुआ दिखे, सामने आकर ऊपर खड़ा हो जमीन से, तब माने हाँ ये भगवान है। यदि तुम्हें कोई जमीन में चलता हुआ मिल जाए और वो कहे कि जी मैं भगवान हूं, आप नहीं मानोगे। क्योंकि आपने